नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस से शुरू करते हैं। कुछ लोग आज भी तेजस को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि इसको खुद इंडियन एयरफोर्स भी अपनी सर्विस में शामिल नहीं कर रहा। पर इन मंद बुद्धियों को ये बात अभी पता नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करते हुए तेजस को लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं और अभी इंडियन एयरफोर्स में 2 ऑपरेशनल तेजस स्क्वाड्रन मौजूद है, जिनमें से एक का नाम नंबर 45 फ्लाइंग डैगर और दूसरे का नाम नंबर 15 फ्लाइंग बुलेट है। इसके बाद अभी रिसेंटली ऑर्डर किए गए तेजस MK-1A को भी भारत बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करना शुरू करने वाला है। कल इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि HAL की तरफ से अगले साल की मार्च से पहले ही इंडियन एयरफोर्स को तेजस MK-1A को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा और पहली तेजस MK-1A को इंडियन एयरफोर्स की नंबर 51 सोडाम स्क्वाड्रन में इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। ये स्क्वाड्रन अभी श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉयड है और इसमें अभी MiG-21 मौजूद थे, जिनको तेजस MK-1A आगे चल के रिप्लेस करने वाला है। लेकिन सबसे खास बात यह कि इस स्क्वाड्रन की MiG-21 को अभिनंदन वर्धमान उड़ा चुके थे और इसी स्क्वाड्रन की MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। अब टेक्निकल इशू की वजह से और लगातार क्रैश होने की वजह से इस स्क्वाड्रन की सभी MiG-21 को पिछले साल ही ग्राउंडेड कर दिया गया था और 2024 में दोबारा इसको एक्टिव करने का फैसला किया गया, जिसमें तेजस MK-1A को फर्दर इंडक्ट किया जाएगा। अब इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक तेजस MK-1A की जो पहली 2 स्क्वाड्रन होने वाली, इनको श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन और राजस्थान में कहीं पर तैनात किया जाएगा और डायरेक्टली इनको फ्रंट लाइन में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक पहली तेजस MK-1A स्क्वाड्रन को फरवरी 2024 में एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि पहली स्क्वाड्रन को राजस्थान में डिप्लॉय किया जाएगा या फिर श्रीनगर में तैनात किया जाएगा। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, और अभी हम ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में हम कई बार ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये कहा गया था कि अभी लगभग 6 देश अभी ब्रह्मोस को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसमें से जो पहले 3 देश का नाम ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बताया गया था उसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम थे। अब इन तीनों में से फिलीपींस पहले से ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद चुका है और बताया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से भी ब्रह्मोस की रिपीट ऑर्डर को भी करने की बात की गई थी। अब इनिशियली ब्रह्मोस की जो ऑर्डर फिलीपींस की तरफ से किया गया था, फिलीपींस की नेवी की तरफ से किया गया था, लेकिन इसके बाद फिलीपींस की आर्मी की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का प्लान किया गया। तो अभी जो रिपीट ऑर्डर फिलीपींस की तरफ से होने वाली है वो फिलीपींस की नेवी की तरफ से नहीं बल्कि आर्मी की तरफ से होने वाली। अभी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से फिलीपींस की नेवी की तरफ से दिए गए ऑर्डर के हिसाब से ब्रह्मोस की 3 बैटरी उनको इसी साल के अंदर ही डिलीवर कर दिया जाएगा और इसी बीच फिलीपींस की आर्मी की तरफ से भी ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ ब्रह्मोस की लैंड बेस्ड वेरिएंट को खरीदने के लिए नेगोशिएशन किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि डील अभी इसी साल के अंदर ही फाइनल कर दिया जाएगा। इनको फिलीपींस मेनली अपनी कोस्टल रीजन में डिप्लॉय करने वाला है और पहले से ही फिलीपींस की कोस्टल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लगभग 21 जवानों को भारत भेजा गया था, जिनको भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला अपडेट HAL की तरफ से, और अभी हम HAL की हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली नेक्स्टर की तरफ से बताया गया था उनको अभी HAL को 10 THL-20 रिमोटली ऑपरेट टरेट को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिस्टम एक रिमोटली ऑपरेट टरेट होने वाली है, जिसमें नेक्स्टर की 20 mm की ऑटो कैनन मौजूद रहता है और आमतौर पर इनको HAL की तरफ से अपने हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली 20 mm की कैनन में हम किसी भी नेटो स्टैंडर्ड की एमुनिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी नेटो स्टैंडर्ड की 20 mm की एमुनिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इफेक्टिव रेंज लगभग 2 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे खास बात यह कि ये टरेट अभी मार्केट में अवेलेबल बाकी किसी भी टरेट और कैनन के मुकाबले काफी हल्का है और इसको डायरेक्टली पायलट की हेलमेट माउंटेड साइड के साथ ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि पायलट जहां पर भी देखे ये टारगेट वहां पे कर सकता है। इसके लिए हमको कोई दूसरा कंट्रोल स्टिक घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से दुश्मन पर जल्दी और एक्यूरेट फायरिंग किया जा सकता है। आगे चल के नेक्स्टर को इनकी लार्जर ऑर्डर भी मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अभी इन कैनन्स को हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में, हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं और जब इंडियन एयरफोर्स में इनको बड़ी मात्रा में इंडक्ट किया जाएगा, यानी कि 100 से ज़्यादा मात्रा में इनको हम खरीदेंगे, तो HAL की तरफ से इनको नेक्स्टर सिस्टम से खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। नेक्स्टर सिस्टम का कहना है कि HAL के साथ उनका पुराना पार्टनरशिप रहा है और सबसे पहले जब उनकी टरेट को टेस्ट किया गया था तो 2006 में इनको HAL की तरफ से अपनी हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था और आगे भी वो HAL के साथ अपनी पार्टनरशिप को जोड़े रखने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।